जी, अस्सलाम वालेकुम जी। प्लीज़ कोई मुझे ये बता सकता है कि लास्ट क्लास मैंने कहाँ पे छोड़ी है? हमने अप्रोचेज़ एंड थ्योरीज़ के अंदर थ्योरीज़ का सिलेबस देख लिया था। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड डिबेट की बात कर ली थी। मैंने आपको एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी का कॉन्सेप्ट बता दिया था। और अप्रोचेज़ करवा दी थी, ट्रेडिशनलिज्म वगैरह, साइंटिज्म। अच्छा, चलिए। अब हम लोग एक टॉपिक करने लगे हैं राफिया, 4 ग्रेड डिबेट्स ऑफ आया। ठीक है, प्लीज उसका रेफरेंस नोट कर लीजिए। 4 ग्रेड डिबेट्स ऑफ आयर का रेफरेंस है पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 105 टू 109। पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 105 टू 109। नोटेड बच्चा? अच्छा, मेरे बहनों भाइयों, आईआर की जितनी भी थ्योरेटिकल डिबेट है उसे 4 सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी 4 ग्रेड डिबेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक कहलाती है फर्स्ट ग्रेड डिबेट, एक कहलाती है सेकंड ग्रेड डिबेट, एक कहलाती है थर्ड ग्रेड डिबेट और एक कहलाती है फोर्थ ग्रेड डिबेट। ठीक है, अब जरीन बेटा, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मेरी प्यारी बहन मैंने आपसे डिस्कस किया था आखिर के ऊपर कि एक होता है एपिस्टेमोलॉजी, एक होता है ओंटोलॉजी। ठीक हो गया? एपिस्टेमोलॉजी डील करती है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी डील करती है सिर्फ और सिर्फ अप्रोच के साथ, और ओंटोलॉजी डील करती है थ्योरी के साथ। ठीक है, यहां तक तो हमने बात कर ली थी ना? सोनी बेटा, हमने यहां तक तो बात कर ली थी ना? अच्छा कामिल, अब मेरी बात को गौर से जरा सुनना है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर साथ साथ ये इमेज को ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड डिबेट सरफेस करती है 1920s टू 1930s के दरमियान। फर्स्ट ग्रेड डिबेट सरफेस करती है बिटवीन 1920s टू 1930s के दरमियान। सेकेंड ग्रेड डिबेट सरफेस करती है 1950s में। थर्ड ग्रेड डिबेट सरफेस करती है 1960s और 1970s में, जबकि फोर्थ ग्रेड डिबेट सरफेस करती है 1990s ऑनवर्ड। ठीक हो गया? अब फर्स्ट ग्रेड डिबेट के अंदर यूनिट ऑफ एनालिसिस है सोनी बेटा इंडिविजुअल लेवल पे, यानी फर्स्ट ग्रेड डिबेट यूनिट ऑफ स्टडी किसे बना रहा था? हिटलर को, मोदी को, ट्रंप को। ठीक है, यानी ये बुनियादी तौर पे आईआर के अंदर एनालिसिस के लिए बेसलाइन प्रपोजल दे रहा था इंडिविजुअल लेवल पे, यानी इंसान को यूनिट ऑफ एनालिसिस के ऊपर बेस करो। सेकंड ग्रेड डिबेट के अंदर, सेकंड ग्रेड डिबेट के अंदर बुनियादी तौर पे एनालिसिस तक बात गई ही नहीं। सेकंड ग्रेड डिबेट ने कहा कि भाई आप एनालिसिस करने से पहले आईआर को पढ़ने की कोई ना कोई थ्योरेटिकल डोमेन्स डिस्कस करो, कोई ना कोई थ्योरेटिकल डोमेन्स डिस्कस करो। ठीक हो गया? यानी पहले आप वो मॉडल्स पढ़ो जिनकी बुनियाद पे आपने आईआर को एनालाइज करना है, और जब आपके मॉडल मिच्योर हो जाएं तो उसके बाद आप लोग एनालिसिस की तरफ जाओ। तो सेकंड ग्रेड डिबेट बेसिकली एक एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट थी, एक एंटोलॉजिकल डिबेट नहीं थी। थर्ड ग्रेड डिबेट सरफेस करती है तो थर्ड ग्रेड डिबेट का यूनिट ऑफ एनालिसिस था स्टेट, यानी ये यूनिट ऑफ एनालिसिस कह रहा था स्टेट, यानी स्टेट लेवल पे चीजों को एनालाइज करो, स्टेट को प्राइमरी यूनिट ऑफ एनालिसिस समझ के स्टेट के बिहेवियर को, स्टेट की पॉलिटिक्स को, स्टेट के रिलेशनशिप को, ठीक है, बेस बनाओ। जबकि फोर्थ ग्रेड डिबेट थी एट द लेवल ऑफ सोसाइटी,
ठीक है, तो सोनी बेटा फर्स्ट ग्रेड डिबेट का यूनिट ऑफ एनालिसिस था फर्द। सेकंड ग्रेड डिबेट एनालिसिस के लेवल पे गई ही नहीं, इसने कहा एनालिसिस से पहले आप आईआर को पढ़ने के थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाओ। थर्ड ग्रेड डिबेट के अंदर जो यूनिट ऑफ एनालिसिस था वो था स्टेट, जबकि फोर्थ ग्रेड डिबेट के अंदर यूनिट ऑफ एनालिसिस था इंटरनेशनल सोसाइटी। यानी इंटरनेशनल सोसाइटी में जितने भी सिग्निफिकेंट एक्टर हैं उनको बेस बना के आईआर को एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है कामिल, यूनिट ऑफ एनालिसिस सारे के सारे समझ आ गए? यूनिट ऑफ एनालिसिस मेरा बेटा समझ आ गया। अब मेरे बहनों भाई, फर्स्ट ग्रेड डिबेट को क्लासिकल डिबेट भी कहा जाता है और इसके अंदर ठीक है जो अप्रोच इस्तेमाल की गई वो अप्रोच थी ट्रेडिशनलिज्म। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड डिबेट के अंदर जो अप्रोच इस्तेमाल की गई वो थी ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनलिज्म का मतलब होता है रवायत पसंदी। ठीक है, रवायत पसंदी का क्या मतलब होता है? ट्रेडिशन, रवायत, रवायत हिस्ट्री, यानी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन के कंडक्ट को बेस बना के फ्यूचर का एनालिसिस करो। ठीक हो गया? यानी इंसान हिटलर के कंडक्ट को बेस बना के मोदी को एनालाइज करने की कोशिश करो, वुड्रो विल्सन के कंडक्ट को बेस बना के इमरान खान को एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक हो गया? ऐसे ही किसी पॉपुलिस्ट लीडर को बेस बना के ठीक है तैयब उर्दगान को एनालाइज करने की कोशिश करो। यानी इंडिविजुअल लेवल पे ह्यूमन हिस्ट्री को बेस बना के ट्रेडिशनलिज्म के जरिए, रवायत पसंदी के जरिए मामलात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड डिबेट ने यूनिट ऑफ एनालिसिस कैसे बनाया? ठीक है, फर्स्ट ग्रेड डिबेट ने यूनिट ऑफ एनालिसिस किससे लिया? इंडिविजुअल को। और इंडिविजुअल में बेसिस ऑफ एनालिसिस किसे लिया? हिस्ट्री को। यानी ह्यूमन हिस्ट्री या हिस्ट्री में ह्यूमंस के कंडक्ट की को बेस बना के आप फ्यूचर के अंदर लीडर्स का, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करो कि पास्ट के अंदर लीडर्स का, सोसाइटीज का, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर ये रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो फ्यूचर के अंदर भी यही बिहेवियर होना चाहिए। ट्रेडिशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, on basis of analysis of individuals conduct as was witnessed in the past। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ट्रेडिशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बच्चों ट्रेडिशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, पास्ट के अंदर नवाल बेटा हिस्ट्री को कोरिलेट करो कि पास्ट के अंदर इंडिविजुअल्स क्या करते रहे हैं और उससे कोरिलेट करने की कोशिश करो कि फ्यूचर पॉसिबल बिहेवियर ठीक है इंडिविजुअल्स का क्या होगा। ठीक है, चुनाचे फर्स्ट ग्रेड डिबेट इंडिविजुअल लेवल पे हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज करने की अप्रोच थी। ठीक हो गया जी? अब सेकंड ग्रेड डिबेट ने कहा कि भाई एनालिसिस को ठीक है बेस करने से पहले अगर आप हिस्ट्री को ही बेस बनाते रहोगे, अगर आप हिस्ट्री को ही बेस बनाते रहोगे तो आप आईआर को कभी भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री को ये बेस बनाते लेंगे तो आप आईआर को कभी भी, इंटरनेशनल रिलेशंस को कभी भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे इवॉल्व नहीं कर सकते। तो सेकंड ग्रेड डिबेट के स्कॉलर्स ने कहा कि भाई एनालिसिस पे जाने से पहले आईआर के अंदर कोई साइंटिफिक मॉडल्स इंडक्ट करो, कोई प्रॉपर बिहेवियरल अप्रोचेस लाओ, कोई प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोचेस लाओ। यानी एनालिसिस से पहले सब्जेक्ट को पढ़ने के मॉडल्स डेवलप करो। ठीक हो गया? फिर उन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर रिसर्च करो कि आईआर के अंदर ठीक है एनालिसिस बेहतर क्या किया जा सकता है। यानी प्रॉपर पहले साइंटिफिक वेज ऑफ इंक्वायरी एस्टेब्लिश करो,
साइंटिफिक कंडक्ट एस्टेब्लिश करो, उन साइंटिफिक मॉडल्स को इस्तेमाल करके थ्योरी डेवलप करो और उस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर आप पूरी की पूरी बात लाओ। तो क्या मैं कह सकता हूं शहबाज कि जो सेकंड ग्रेड डिबेट थी जिसने बिहेवियरलिज्म, साइंटिज्म या साइंटिफिक रेवोल्यूशन की अप्रोच इस्तेमाल की, वो बुनियादी तौर पे आईआर के अंदर, ठीक है, अप्रोचेस को डेवलप करने की बात कर रहा है, एनालिसिस की बात नहीं कर रहा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड ग्रेड डिबेट एक एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट है, ये एनालिसिस की बात नहीं कर रही है बल्कि ये मेथडोलॉजिकल स्टडी की बात कर रही है, ये मेथड्स के डेवलपमेंट की बात कर रही है। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, ये जी ये अप्रोचेस को डेवलप करने की बात करती है कि भाई आप एनालिसिस से पहले आईआर के अंदर एनालिसिस तक पहुंचने के लिए, थ्योरीज तक पहुंचने के लिए कोई प्रॉपर साइंटिफिक वेज ऑफ इंक्वायरी तो इंडक्ट करो। जब तक आप वो साइंटिफिक वेज ऑफ इंक्वायरी इंडक्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग किसी सब्सटेंशियल साइंटिफिक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। तो हिस्ट्री को छोड़ो, पहले एनालिसिस के लेवल पे जाने से पहले आप आईआर के अंदर साइंटिफिक मॉडल्स को डेवलप करने की बात करो। शहबाज, ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, थर्ड ग्रेड डिबेट ने कहा कि भाई सिर्फ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड ग्रेड डिबेट ने क्या कहा कि भाई सिर्फ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआर की नेचर ऑफ स्टडी, ये नेचर ऑफ सब्जेक्ट ये है कि इसे अलोन हिस्टोरिकल बेसिस पे इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, इसके अंदर कंप्लीट साइंटिफिक इंक्वायरी को इंडक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया? तो थर्ड ग्रेड डिबेट ये आई। अच्छा, पॉजिटिविज्म क्या होता है सोनी बेटा? पॉजिटिविज्म ये होता है कि जब मल्टीपल स्कॉलर्स किसी बात पे एग्रीमेंट करें, कंसेंसस डेवलप करें, उस अप्रोच के कहते हैं पॉजिटिविज्म। तो थर्ड ग्रेड डिबेट ने कहा कि पहले तो सारे स्कूल्स ऑफ थॉट इस पॉइंट पे एग्री करो, इस पॉइंट पे एग्री करो कि दुनिया में सबसे सिग्निफिकेंट एक्टर कौन है। ठीक है सुमेरा? तो थर्ड ग्रेड डिबेट ने सबसे पहले एग्री किया कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट एक्टर नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टेट सिग्निफिकेंट एक्टर, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट सिग्निफिकेंट एक्टर है। ठीक है? फिर दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात ये आई कि अब ये डिटरमिन करो, ये एग्री करो कि स्टेट्स कैसे इन्वायरमेंट में फंक्शन करती हैं, या ग्लोबल लेवल पे स्टेट जिस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है? चुनाचे थर्ड ग्रेड डिबेट ये थी कि भाई आप हिस्ट्री को और मेथोडोलॉजिकल स्टडी को आपस में मिलाओ, फर्स्ट ग्रेड डिबेट और सेकंड ग्रेड डिबेट को मिलाओ, लेकिन मिलाने के लिए जरूरी है कि पहले ये एग्री करो कि सबसे सिग्निफिकेंट एक्टर कौन है। तो ये तय पाया थर्ड ग्रेड डिबेट के स्कॉलर्स के अंदर कि सबसे सिग्निफिकेंट एक्टर है स्टेट, और फिर ये फिगर आउट करो कि स्टेट कैसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं। तो पता चला कि स्टेट एक इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं, स्टेट एक इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर में फंक्शन करती हैं। चुनाचे थर्ड ग्रेड डिबेट स्टेट के इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट को सिग्निफिकेंट एक्टर मान के, स्टेट्स जिस स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिस तरीके से फंक्शन करती हैं उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने की ग्रेट डिबेट थी। यानी सिग्निफिकेंट एक्टर है, यूनिट ऑफ एनालिसिस है स्टेट, और उनके अंदर स्टेट का फंक्शनिंग इन्वायरमेंट है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। ये इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर क्या है ये मैं रेलिवेंट थ्योरी में जाके बताऊंगा। ठीक हो गया? तो थर्ड ग्रेड डिबेट ने बुनियादी तौर पे फर्स्ट ग्रेड डिबेट और सेकंड ग्रेड डिबेट के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया, और इसकी बुनियाद पे सारों ने कहा कि दुनिया का स्ट्रक्चर है अनार्किक स्ट्रक्चर, स्टेट फंक्शन करती है अनार्किक स्ट्रक्चर में, और सबसे सिग्निफिकेंट एक्टर है स्टेट। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? थर्ड ग्रेड डिबेट, ठीक है, स्टेट लेवल के ऊपर अनार्किक स्ट्रक्चर के ऊपर एग्रीमेंट करके उस अनार्किक स्ट्रक्चर की बुनियाद पे रिलेशनशिप को इंटरप्रेट करने की बात करती है। राफिया बेटा ये ठीक हो गया? जबकि फोर्थ ग्रेड डिबेट, ठीक है, ये बुनियादी तौर पे कहती है, ठीक है, इसकी अप्रोच है पोस्ट पॉजिटिविज्म,
पोस्ट फंक्शनलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट फंक्शनलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, इसने थर्ड ग्रेड डिबेट की ये अजम्पशन कि दुनिया का स्ट्रक्चर अनार्किक है और स्टेट सिग्निफिकेंट एक्टर है, इसने उसे चैलेंज कर दिया और इसने कहा कि भाई सिर्फ स्टेट सिग्निफिकेंट एक्टर नहीं है बल्कि इंटरनेशनल सोसाइटी एक सिग्निफिकेंट एक्टर है। इंटरनेशनल सोसाइटी में मल्टीपल एक्टर्स हैं जिसमें स्टेट, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, मीडिया, जेंडर, मल्टीपल चीजें हैं जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने ये कहा कि सिर्फ आप अनार्की को एक कांस्टेंट अजम्पशन के तौर पे लेके नहीं चल सकते, आप सिर्फ स्टेट को वाहिद सिग्निफिकेंट एक्टर के तौर पे नहीं लेके चल सकते, आपको सोसाइटी के मल्टीपल डायनामिक्स को देखना पड़ेगा और आपको स्टेट के साथ साथ बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स के कंडक्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि आप मल्टीपल लेवल के ऊपर मल्टीपल एक्टर्स के सिमल्टेनियस इन्फ्लुएंस को इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बेस ऑफ स्टडी बनाओ। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मुझे ओके कॉल दीजिए। ठीक हो गया कामिल, मैं दोबारा से एक, ठीक है मिसबा बेटा, मैं दोबारा से एक लिंक दे रहा हूं। ट्रेडिशनलिज्म कहता है इंडिविजुअल लेवल पे हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को बेस बनाओ। सेकंड ग्रेड डिबेट कहता है एनालिसिस तो बाद में करना, पहले कोई साइंटिफिक वेज ऑफ इंक्वायरीज को इंडक्ट करो। थर्ड ग्रेड डिबेट कहता है पहले साइंटिफिकली ये डिटरमिन करो कि कौन सा सिग्निफिकेंट एक्टर है और वो सिग्निफिकेंट एक्टर कैसे स्ट्रक्चर में फंक्शन करते हैं। ठीक हो गया। जबकि फोर्थ ग्रेड डिबेट ने ये कह दिया कि भाई जो थर्ड ग्रेड की अजम्पशन है कि हर सूरत में अनार्किक स्ट्रक्चर है और थर्ड ग्रेड डिबेट की जो अजम्पशन है सिर्फ स्टेट ही एक सिग्निफिकेंट एक्टर है, ये अजम्पशन ठीक नहीं है। स्टेट के अलावा भी और सिग्निफिकेंट एक्टर है इंटरनेशनल सोसाइटी में और लाजमी नहीं है कि अनार्किक इन्वायरमेंट ही प्रिवेल करे। काफिया बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यहां तक बात समझ आ गई? जिन्हें नहीं समझ आई वो परेशान ना हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ट्रेलर दिखा। ठीक है, अब मेरे बहनों भाइयों, राफी बेटा, अब इस बुनियाद पे सुमेरा बेटा, ये मैंने 500 तुझे नॉन स्टेट एक्टर बताए थे। ठीक है, अब ये ज्यादतियां तो मेरे साथ ना करना। अब ट्रेडिशनलिज्म के अंदर दो थ्योरीज ने मर्ज किया। ठीक है, दो थ्योरीज ने मर्ज किया। एक थ्योरी है क्लासिकल रियलिज्म और एक थ्योरी है क्लासिकल आइडियलिज्म। एक थ्योरी है क्लासिकल रियलिज्म और एक थ्योरी है क्लासिकल आइडियलिज्म। ठीक हो गया। क्लासिकल रियलिज्म ये कहती है कि ह्यूमन हिस्ट्री साबित करती है कि इंसान कमीना है, इंसान सेल्फिश है, इंसान पावर ओरिएंटेड है। जबकि क्लासिकल आइडियलिज्म ये कहती है कि ह्यूमन हिस्ट्री साबित करती है कि इंसान तो अच्छा है, उसे हालात बुरे बनाते हैं। ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है। मीनिंग दैट, ठीक है, अभी सिर्फ ये याद रखो कि फर्स्ट ग्रेड डिबेट के अंदर दो मेन थ्योरीज हैं, क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? फर्स्ट ग्रेड डिबेट के अंदर दो मेन थ्योरीज हैं, क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म। नवाल बेटा, सेकंड ग्रेड डिबेट एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट है या ओंटोलॉजिकल डिबेट है? सेकंड ग्रेड डिबेट एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट है या ओंटोलॉजिकल डिबेट है? एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट है। ठीक है, अब राबिया बेटा, एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट एनालिसिस में इस्तेमाल होती है या ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स के डेवलपमेंट की बात करती है? ये फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल होती है या ये सिर्फ मेथड्स ऑफ स्टडी के साथ डील करती है? मॉडल डेवलपमेंट की बात करती है। अब जब मॉडल डेवलपमेंट की बात होगी तो क्या आप मॉडल्स, ठीक है, अपने जर्नल इंटरप्रिटेशन में अप्लाई, क्या आपको मॉडल्स को इवेंट्स को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, ओपिनियन बिल्ड करने के लिए जरूरी है या ये पढ़ने का तरीकेकार? ठीक हो गया। चुनाचे सेकंड ग्रेड डिबेट को अपने एनालिसिस में बिल्ड नहीं करना, इसमें दो अप्रोचेस डेवलप हुई, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। बच्चों सेकंड ग्रेड डिबेट की कहानी समझ आ गई?
सेकंड ग्रेड डिबेट की कहानी समझ आ गई, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, ठीक है। अब थर्ड ग्रेड डिबेट के अंदर दो थ्योरी सरफेस की, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ठीक हो गया मेरा बच्चा। जबकि फोर्थ ग्रेड डिबेट के अंदर चार थ्योरीज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। एक थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, एक थ्योरी है पोस्ट मॉडर्निज्म, एक थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी और एक थ्योरी है फेमिनिज्म। क्लियर हो गया मिसबा बेटा? बच्चा हर ग्रेड डिबेट की मिसबा बेटा थ्योरीज क्लियर हो गई, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी और फेमिनिज्म। यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गई? अब नवाल, नवाल मैंने फेमिनिज्म एक थ्योरी है, लेकिन मैंने इसे लाल कलर किया हुआ है, ठीक है, लाल कलर किया हुआ है। इस लाल कलर का क्या मतलब है? इस लाल कलर का क्या मतलब है? इस लाल कलर का मतलब यह है कि आपने जर्नल एनालिसिस में ये थ्योरी अप्लाई नहीं करनी। जर्नल एनालिसिस में ये थ्योरी आप लोगों ने अप्लाई नहीं करनी। लाइक अप्रोच नहीं राफिया बेटा, है तो फेमिनिज्म थ्योरी, लेकिन तू क्या पेपर में ये लिखेगी क्योंकि मोदी मर्द है और मर्द कमीना होते हैं और सारे मर्द ही घटिया होते हैं, इसलिए मोदी भी घटिया है, इसलिए वो उसने आर्टिकल 370 पर रिवोक कर दिया। ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी आ गई, ठीक हो गया। फिर मैंने क्रिटिकल थ्योरी को मैंने एक अलहदा कलर दे दिया। क्रिटिकल थ्योरी आपने सिर्फ तब अप्लाई करनी है जब आप कैपिटलिज्म के ऊपर क्रिटिक कर रहे होंगे, कैपिटलिज्म में से कीड़े निकाल रहे होंगे, कैपिटलिज्म में से कीड़े निकाल रहे होंगे, अदरवाइज आप लोगों ने ये थ्योरी अप्लाई नहीं करनी। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, पीछे थ्योरीज कितनी रह गई? अब वाइट डब्बे गिनो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है सोनी बेटा, टोटल आपकी थ्योरीज रह गई 6। तो नवाल बेटा पिछली क्लास की तरह मैं अपनी प्यारे बच्चे को दोबारा बता रहा हूं राफिया पुत्र, मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये 6 थ्योरीज आपने हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू आ जाए, उसमें ओपिनियन बिल्डिंग के लिए, एनालिसिस के लिए आप क्लासिकल रियलिज्म, क्लासिकल आइडियलिज्म, नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरा बेटा ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो लाल है वो सिर्फ, ठीक है, लाल है वो सिर्फ और सिर्फ आपने तब इस्तेमाल करनी है जब इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। अगर इन पे क्वेश्चन नहीं आता तो ये शजरे ममनू है, इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं। ये शजरे ममनू है, इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, आई होप सो तुम लोगों को 4 ग्रेड डिबेट्स ऑफ आईआर समझ आ गई, ठीक है। बच्चों मार्किंग करवा दूं, थोड़ी सी मार्किंग करवा दूं। कामिल, कामिल ये पहली लाइन है कौन सी ग्रेड डिबेट, विच ग्रेड डिबेट। दूसरी लाइन है उसकी टाइमलाइन, कब वो इवॉल्व हुई। नंबर 3 इसका यूनिट ऑफ एनालिसिस। नंबर 4 हर ग्रेड डिबेट में कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की गई। और नंबर 5 हर अप्रोच में कौन सी थ्योरी इवॉल्व करती है, हर अप्रोच के अंदर कौन सी थ्योरीज इवॉल्व करती है। और वाइट डब्बों का मतलब यह है कि वाइट डब्बों वाली थ्योरीज आपने यूज करनी है, ठीक है। और रेड डब्बों की कहानी का मतलब यह है कि ये थ्योरी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। भाई बाजी को बोलिएगा मुझे पानी दे, ठीक हो गया। ये थ्योरी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। कामिल चौकस हो गया काम? नहीं, कामिल ये काम चौकस हो गया कि कौन सी थ्योरी लगानी है, कौन सी थ्योरी नहीं लगानी, ठीक है, कौन सी थ्योरी किस अप्रोच के अंडर आती है। अब कामिल ये एक स्लाइड ना एक बहुत बड़ा इंप्रेशन है, अगर इस स्लाइड को संभाले राफिया बेटा, ठीक है, राफिया बेटा कहानी जरा समझी। ठीक है नवाल, कहानी जरा समझी। नवाल मैं इंप्रेशन झाड़ने का तुझे एक तरीका बता रहा हूं। मैंने अज्यूम कर कि मैंने क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी लगानी है, ठीक हो गया, मैंने क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी लगानी है। अब मेरा जुमला गौर से जरा सुनो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है, कॉमा
या डैश a theory of first great debate of IR, ठीक है, using the traditionalist perspective at individual level. फिर डैश, आगे आर्गुमेंट शुरू। नवाल कहानी समझ आई या नहीं आई? यानी तूने एक ही जुमले में बता दिया साले में ये थ्योरी इस्तेमाल करूंगा, ठीक हो गया। ये थ्योरी इस ग्रेट डिबेट की थ्योरी है, इसके अंदर यूनिट ऑफ एनालिसिस ये है, इसके अंदर अप्रोच ये इस्तेमाल की गई, ठीक है। ठीक, फिर एक और एंगल से मैं ये लिखना बता देता हूं, ठीक है। एक और एंगल से ये मैं बता देता हूं, ठीक हो गया, ठीक है। वन मेजर थ्योरी ऑफ, ठीक है, फंक्शनलिज्म, वन मेजर थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव या फंक्शनलिस्ट अप्रोच, ठीक है, एट स्टेट लेवल। बच्चों एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब कहानी जरा सुनो नवाल बेटा, कहानी जरा समझिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नियो रियलिज्म, ठीक है, अ स्टेट लेवल थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नियो रियलिज्म डैश अ स्टेट लेवल थ्योरी ऑफ थर्ड ग्रेड डिबेट फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ फंक्शनलिज्म। राफिया कहानी समझ आई? यानी मैंने एक ही जुमले में उस साले को बता दिया कौन सी थ्योरी लगाऊंगा, किस लेवल पे लगाऊंगा, ठीक है, अप्रोच क्या है, इसका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या, ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, ये एक स्लाइड के अंदर तुम लोगों की सारी अप्रोचेज हैं, सारी थ्योरीज हैं, और यहां से तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये तो कोई, ठीक है, भला किस्म का आदमी है जिससे थ्योरी का भी पता है, उसकी रेलिवेंट अप्रोच का भी पता है, उसके यूनिट ऑफ एनालिसिस का भी पता है, उसकी ग्रेट डिबेट का भी पता है। तो आपने इस तरीके से जुमलों को बिल्ड करके, आपने इस तरीके से जुमलों को बिल्ड करके अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब सुमेरा बेटा, सुमेरा बेटा, मैं मोटे से तेरे से सवाल पूछूंगा, तूने हाँ या ना में जवाब दे देना। ग्रेट डिबेट ऑफ आईआर क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनकी अप्रोच, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्लियर हो गया हर ग्रेट डिबेट का, ठीक है। हर ग्रेट डिबेट की अप्रोच समझ आ गई, ठीक है। अब और हर ग्रेट डिबेट की अप्रोच के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज है वो समझ आ गई, और कौन सी थ्योरी लगानी है, कौन सी थ्योरी नहीं लगानी, क्या वो समझ आ गई? बच्चों क्लियर हो गया? अब नवाल बेटा, ठीक है, ये तेरे कोर्स में शामिल नहीं था, लेकिन बुनियादी तौर पे ये तेरे कोर्स में शामिल था, ठीक है। कैसे शामिल था अब वो मैं बताता हूं, ये तेरा सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर उसने पेपर में ट्रेडिशनलिज्म दे दिया सर, उसने आउट ऑफ कोर्स पेपर दे दिया सर, मैं अब ट्रेडिशनलिज्म पे क्या लिखती सर, मुझे कुछ समझ नहीं आई सर, मैं पेपर खाली छोड़ा सर, ठीक हो गया। अब ये सिलेबस देखो, वो लिख रहा है क्लासिकल अप्रोच, और थ्योरी कौन सी है, क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म। तो ट्रेडिशनलिज्म कोर्स में शामिल है या नहीं है? है। फिर दूसरी अप्रोच है द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसके अंदर दो सब अप्रोचेस कौन सी है, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? कोर्स में शामिल है या नहीं है? अप्रोच कौन सी है, साइंटिज्म या बिहेवियरलिज्म। फिर
तीसरी ग्रेट डिबेट है फंक्शनलिज्म पॉजिटिविज्म, नियोरियलिज्म नियोलिबरलिज्म, क्लियर हो गया। और चौथी डिबेट है पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट फंक्शनलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये मैंने पहले ही मार्किंग करवा दी कि कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है, कौन सी थ्योरी अप्लाई नहीं करनी है, कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है और कौन सी थ्योरी अप्लाई नहीं करनी है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आ गया कि कहाँ पे क्या लगाना है, किस तरीके से लगाना है, और बॉर्डर पर्सपेक्टिव से कैसे तुमने सोचना है कि ये थ्योरी के अंदर शामिल है या नहीं शामिल, ये थ्योरी किस अप्रोच की है, किस यूनिट ऑफ एनालिसिस की है, वगैरह 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 वगैरह। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चौकस हो गया तो मुझे ओके कॉल दीजिए। साइमा बेटा मैं रीकैप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 2 क्लासों से रीकैप करते हुए हो गया।